हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक न्यू थ्योरी के साथ साइकोलॉजी की क्लास में। ठीक है, तो आज हम जो थ्योरी करने वाले हैं, जो सिद्धांत करने वाले हैं, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ठीक है, आज हम किस पे बात करेंगे? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी यानी कि हम इसको कौन सी थ्योरी भी बोल सकते हैं? इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी बोल सकते हैं। इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी यानी कि अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है, कॉग्निटिव की बात आती है तो हम क्या कह सकते हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, कौन किसका? अधिगम का। अधिगम का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। ठीक है, किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने। इस थ्योरी को किस नाम से बुलाया जा सकता है? किन किन नामों से और बुलाया जा सकता है? इसको हम इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं। इनसाइट थ्योरी। ठीक है, यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सिद्धांत। सिद्धांत क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी बोल दिया जाता है। अब एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि इसका नाम और क्या क्या है। जो नाम होते हैं, किसी भी थ्योरी के नाम है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो उस पे डिपेंड करते हैं कि इस थ्योरी में क्या क्या वर्ड्स यूज हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या यूज हो रहे हैं, हमें हमें पता है। इसको क्या बोला जाता है? गेस्टाल्ट सिद्धांत भी बोला जाता है। गेस्टाल्ट थ्योरी। ठीक है, क्योंकि गेस्टाल्ट वादियों की थ्योरी है तो हम इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत या गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी इसको बुला सकते हैं। इसका और नाम क्या है? पूर्णकार। क्योंकि ये जो थी थ्योरी, ये किस पे? समग्र की बात करती है, यानी कि होल को लेके चलती है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? समग्र। समग्र सिद्धांत भी इसको बोल देते हैं। समग्र सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? समग्र सिद्धांत भी बोल दिया जाता है, या पूर्णाकर सिद्धांत भी बोल दिया जाता है। पूर्णाकर मतलब कि पूर्ण है जो। ठीक है, तो पूर्णाकार सिद्धांत भी इसको बोल दिया जाता है। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी इसको बोल दिया जाता है। इसका अब बात आती है कि इस थ्योरी की जो उद्भव हुआ था, इसका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो ध्यान रखना है कि ये जो थ्योरी थी ये 20वीं शताब्दी में आई थी। ठीक है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आई थी। ठीक है, और कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी में। अगर बात की जाए इसके मेन पर्सन जो थे, वो कौन थे? गेस्टाल्टवादियों में सबसे पहले बात आती है वर्दीमर। वर्दीमर की, मैक्स वर्दीमर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो थे मैक्स वर्दीमर। ठीक है, मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर। तो मैक्स वर्दीमर जो है वो आ गए। उसके बाद कौन कौन था? कोहलर और कफा। कोहलर और कफा भी इनके साथ थे। कोहलर, कफा। जब भी बात होती है ना, 3 पर्सन की जब भी बात होती है गेस्टाल्ट थ्योरी की, तो इन तीनों की बात होती है, मैक्स वर्दीमर की, कोहलर की, कफा की। ठीक है, अब बात आती है कि किसने क्या किया था इस थ्योरी में? किसने क्या किया था? तो इस थ्योरी में पहले ये देख लो, एक बार इसको नोट कर लेना। इस थ्योरी में क्या किया था? जो प्रवर्तक थे, इसके प्रवर्तक, वो कौन माने जाते थे? इसके वर्दीमर। प्रवर्तक कौन माने जाते थे? वर्दीमर। प्रवर्तक। ठीक है, वर्दीमर क्या माने जाते थे? इसके प्रवर्तक माने जाते थे। और जो प्रयोग, जिन्होंने प्रयोग किया था, जिन्होंने प्रयोग किया था, प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने। तो कोहलर को क्या बोला जाता था? ये प्रयोग करता है। प्रयोग करता, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? चिंपैंजी पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो किसने किया था? कोहलर ने किया था। ठीक है, किसने एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट किसने किया था? कोहलर ने किया था। सबसे पहले उसको लाया कौन? कौन लाया था? जो इसके प्रवर्तक थे, जो इसको मेन लेके आए थे, वो वर्दीमर थे। कोहलर ने तो एक्सपेरिमेंट किया था। 1913 और 1918 के बीच में इसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। 1913
से 1918 के बीच इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पर किए थे? चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। ठीक है, अब इनके जो सहयोगकर्ता थे, वो कोफा थे और लेविन थे। ठीक है, लेविन, कुर्ट लेविन का भी नाम आता है ना, बट इस थ्योरी में मेन उनका नाम बोला नहीं जाता है। तो इनके जो सहयोगकर्ता थे ना, सहयोगकर्ता में किसका नाम आ जाता है? कफा का और लेविन। ठीक है, लेविन का भी कहीं ना कहीं नाम आता है सिर्फ सहयोगकर्ता में, बट वैसे 3 ही फेमस है इसमें। परिवर्तक है जो प्रयोगकर्ता है, जो सहयोग के नाम पे कौन आ जाता है? कफा आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये मानते क्या थे, इनका मानना क्या था? इनका मानना क्या था कि जो स्टीमलेस होता है, देखो जो स्टीमलेस यानी कि उद्दीपक होता है, इनका मानना था जो स्टीमलेस पाने के लिए जो रिस्पॉन्स किए जाते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? ये जो रिस्पॉन्स है किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेलिजेंसी पर, बुद्धि पर डिपेंड करते हैं और मेंटल एबिलिटीज पर डिपेंड करते हैं, मेंटल एबिलिटी पर। ठीक है, ये कहते हैं कि कोई भी रिस्पॉन्स स्टिमुलस को पाने के लिए जो रिस्पॉन्स किया जाना चाहिए या जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो बुद्धि पर, एक मेंटल एबिलिटीज पर। ठीक है, अब बात आती है गेस्टाल्ट जो है, गेस्टाल्ट वर्ड किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। तो ठीक है, जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट। ठीक, इसका अर्थ क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन का। अब इसका अर्थ क्या है? पूर्णाकार, यानी कि जो चीज पूर्ण हो गई हो। ठीक है, जो चीज पूर्ण हो, संगठित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णाकार बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक जल्दी से बताइए, यहाँ तक बात समझ आई है? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब उनके अनुसार होता क्या है? गेस्टाल्टवादी, ध्यान रखना है, गेस्टाल्टवादी एक चीज पर ध्यान रखते थे। किस पर ध्यान रखते थे? वो कहते थे कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, सामने प्रॉब्लम आ जाती है, तो करता क्या है प्राणी? मतलब अनुक्रिया से संबंधित होकर नहीं सीखता, रिस्पॉन्स से नहीं सीखता है, बल्कि किससे सीखता है? संपूर्ण स्थिति को, संपूर्ण परिस्थिति को सामने रखकर सीखता है। कैसे सीखता है? संपूर्ण, मतलब कि जब प्राणी कोई सीखता है तो कैसे उसको होल सिचुएशन पता होनी चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ चल सकता है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया? किसी भी कार्य के लिए किसकी जरूरत होती है? कोई भी कार्य हमने अगर करना है, कोई भी कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सूझबूझ की जरूरत होती है। तो ये जो सूझ है, जब नाम आ जाता है ना, सूझ का मतलब हम क्या देते हैं, एकदम से हमें एक उपाय सूझा, तो वो जो सूझ है वो कौन कहता है? वो गेस्टाल्टवादी कहते हैं। कहते हैं कि ऐसे नहीं सीखता बंदा, कैसे सीखता है? अपनी सूझबूझ से सीखता है। ठीक है, अपनी इंटेलिजेंसी से सीखता है। तो जो एकदम से आपको कोई चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है हमारे सामने, ठीक है, एक प्रॉब्लम है हमारे सामने और प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है, हम उस पर बहुत अध्ययन करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो एकदम से जब हमें हमारा दिमाग काम करता है और हम उस चीज को पा लेते हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, तो जैसे ही वो प्रॉब्लम सोल्व होती है तो एक अनुभूति होती है जिसको हम क्या कहते हैं? अहा अनुभूति। क्योंकि जब हमें मजा आ रहा होता है, हमें ये लग रहा होता है कि हाँ अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो हम कहते हैं थैंक गॉड, रिलैक्स। तो वो जो रिलैक्स वाली सिचुएशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? आहा अनुभव। ठीक है, तो उसको आहा अनुभव, यानी कि आहा अनुभव को क्या बोला गया है? सूझ बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और हम सीखते कैसे हैं? अगर मैं पूछूं आप सीखते कैसे हो, तो हम कहेंगे कि हम करके सीखते हैं, हम दूसरों से सीखते हैं, और कई बार तो हम कुछ बिना किए ही सीख जाते हैं, यानी कि हम कुछ भी नहीं कर रहे होते बट फिर भी हम सीख रहे होते हैं, है ना? तो यानी कि हमारा जो दिमाग है 24 घंटे कहीं ना कोई काम सीख रहा होता है। 24 घंटे तो नहीं, कुछ टाइम रिलैक्स भी होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम बिना कहे ही कह देते हैं, कि बिना बताए ही सीख जाते हैं। कभी तो हो सकता है कि हम सामने से देख के काम कर रहे हो सीख रहे हैं, उधर से देख के काम कर रहे हो सीख रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि किसी ने बताया नहीं हमें ये काम ऐसे करो, फिर भी हम देख के सीख जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम अपनी बुद्धि के बल पर सीख जाते हैं। अब बात आती है
गुड ने क्या कहा है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक यानी कि तत्कालीन ज्ञान है। गुड जो थे उन्होंने ये दिया था क्या, कि जो सूझ है, सूझ का मतलब क्या है, वास्तविक स्थिति का तत्कालीन ज्ञान। ठीक है, वास्तविक स्थिति का तत्कालीन क्या होता है, सूझ होती है। अब कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, वन मानुष पर किया था। वन मानुष का नाम क्या था, सुल्तान, चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान। अब उन्होंने क्या किया, सुल्तान को क्या किया था, बनाना दे दिए थे, वहां पे बनाना टांग दिए थे। और ये थ्योरीज तो हमने बहुत बार पढ़ ली है। बनाना टांग दिए थे, तो पहली बार तो वो देखता है कि कैसे लूं, तो उसने एक स्टिक उठाई और ले लिया। दूसरी बार वहां पे संदूक रखे होते हैं, है ना, तो संदूक से वो उठाता है, मतलब संदूक को नीचे रखता है और फिर स्टिक के साथ ऊपर चढ़ के ले लेता है बनाना। फिर तीसरी बार दो संदूक रखे होते हैं और जो छड़ी होती है वो भी वो डबल रख देता है, तो वो उसको एक दूसरे को बांध के और ले लेता है। यानी कि जो पूरी स्थिति है किस पे डिपेंड करती है, समझ पे डिपेंड कर रही है, उसकी सूझबूझ पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने हैं कि जो कोहलर ने किस किस पर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, बंदर, मुर्गी और कुत्ते पर। ठीक है, कोहलर ने किस किस पर किए थे, वन मानुष पर तो किया ही किया था, बंदर पर भी किया था, मुर्गी पर भी किया है उसने, और कुत्ते पर भी किया था। ठीक है, कुत्ते पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। अब बात आ जाती है जो इसने जो चिंपैंजी वाला किया था, अभी मैंने आपको बता भी दिया कि 1913 से लेकर 1918 के बीच में इसने चिंपैंजी पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो सबसे जो सारे एक्सपेरिमेंट थे सबसे पॉपुलर कौन सा हुआ, चिंपैंजी का, वन मानुष का, जिसका नाम क्या था, सुल्तान। सुल्तान का नाम पूछ लिया जाता है। अगर ये भी पूछ लिया जाए सूझ का आधार क्या है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी सूझ का आधार क्या होता है, तो सूझ का आधार क्या होता है, कल्पना। ठीक है, क्योंकि हम कल्पना के बेस पे ही सूझबूझ करते हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सूझ का आधार, बेस क्या है उसका, जो हमारे आहा अनुभव होता है उसका बेस क्या है, हमारे पास कल्पना। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। तो ध्यान रखना है, जब बुद्धि से रिलेटेड है तो यंत्रवत स्थिति तो हो नहीं सकती। हम कैसे सीखते हैं, बुद्धि पे बल ही सीखते हैं। कहाँ काम आता है, बड़ी क्लासेस में काम आ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इससे। कहाँ, अगर मान लो चिंतन, तर्क करना, रीजनिंग, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी किससे पैदा होती है, इसी से ही पैदा होती है। तो यानी कि यह सिद्धांत किस किस में सहायक है, रीजनिंग में, तर्क करने में, वितर्क करने में, सृजनात्मकता में सहायता करता है। ठीक है, और क्या अगर हम इसको कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बच्चा क्या करता है, अपनी अंतर्दृष्टि से इसको सीख लेता है। क्लियर है। सबसे मेन बात, गणित और विज्ञान, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गणित और विज्ञान, गणित जो विज्ञान और ऐसे, ये दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, कठिन सब्जेक्ट माने जाते हैं। और इनके साथ साथ हम व्याकरण को भी कह देते हैं, गणित है, विज्ञान है और व्याकरण है, ऐसे सब्जेक्ट है जो इनको कठिन माना जाता है, उनमें इनसाइट थ्योरी का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, उनके लिए क्या है, ये लाभप्रद है इन विषयों को सीखने के लिए। और इनका शिक्षण सूत्र क्या था, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ध्यान रखना है, पूर्ण से अंश की ओर, और थॉर्नडाइक का क्या था, अंश से पूर्ण की ओर, बट ये कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। सबसे मेन बात इसमें आ जाएगी। अच्छा, एक और बात है जो लास्ट में एक क्या था कि 1911 में, ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि पेपर में भी पूछा हुआ था, 1911 में वर्दीमर ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, क्योंकि लाइन वाइज अगर पूछा जाता है तो 1911 में क्या किया था, 1911 में वर्दीमर ने क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, शुरुआत की। अब शुरुआत होने के बाद हुआ क्या, 1916 में क्या हुआ, 1916 में क्या किया था, अब मैंने बताया था आपको 1916 में कौन आ गया था, सबसे पहले वर्दीमर थे, वर्दीमर प्रवर्तक हैं इनके। तो 1916 में कौन हुए, 1916 में कौन आ गया, कोहलर आ गया। ठीक है, कोहलर आ गया। अब कोहलर आया तो कोहलर ने क्या किया, तो कोहलर ने क्या किया था, जल्दी से बताओ, कोहलर ने अभी मैंने बताया था क्या किया, जो कोहलर ने चिंपैंजी पर अपने शोध कार्य किए थे, कोहलर ने क्या किया, चिंपैंजी पर अपने शोध कार्य किए। अब 1916 में कोहलर आ गया तो 1920 में
1920 में कफा आ गया, ठीक है, कफा 1920 में कौन आ गया, कफा आ गया। उसने क्या किया था, अपनी एक बुक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, ठीक है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, क्या लिखी थी इसने, बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, इसमें क्या किया था, इसमें इस सिद्धांत को उजागर किया था, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सहयोगकर्ता के रूप में थे, कोहलर कोफा सॉरी कफा सहयोगकर्ता के रूप में थे। इन्होंने क्या किया था, अपनी बुक में थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट में इसको उजागर किया था। तो इसलिए जब भी वैसे इनका नाम पूछा जाता है गेस्टाल्ट थ्योरी में, तो तीनों का नाम आता है, वर्दीमर, कोहलर, कोफा। बट पिछली बार जैसे पेपर में आया हुआ था कि पहले, सबसे पहले किसने काम किया, कोहलर ने, कफा ने या वर्दीमर ने, तो ध्यान रखना सबसे पहले काम किसने किया था इस सिद्धांत पर, वर्दीमर ने, फिर कोहलर आए, फिर कफा आए, ठीक है। तो ये इनका लाइन वाइज भी हमें क्या करना है, याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, इतना ही था गेस्टाल्ट थ्योरी। मिलते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट थ्योरी के साथ। आप अगर आपको ये अच्छी लगी हो थ्योरी, तो आपने क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।